दोस्तों आपको सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर पैकेज एक बहुत ही आसान टूर पैकेज है। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्लाइट कनेक्शंस अमेजिंग है। फार ईस्ट के थ्रू फ्लाइट ले सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस या थाई एयरवेज। आप चाहें तो एमिरेट्स या एतिहाद से भी यहां पे फ्लाई कर सकते हैं। वीजा बहुत ही आसान है। ये पूरा प्रोसेस बिगिनिंग टू एंड एक ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको अपनी कुर्सी से भी उठने की जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपैरिजन नहीं है यूरोप या अमेरिका के साथ में, क्योंकि जिस वक्त आप इन जगहों पे जाते हैं आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, जिस टाइम पे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप इन जगहों पे नहीं जा सकते। वेदर एग्जैक्टली ऑपोजिट है सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट जगह है ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के टूर पैकेजेस भी उतने ही आसान है। ये टूर पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव होते हैं, जिसमें वीजा असिस्टेंस, फ्लाइट, होटल एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, साइट सीइंग असिस्टेंस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ऑलमोस्ट वो हर चीज इंक्लूडेड होती है जो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए काफी होती है। दोस्तों आइए देखते हैं एक 10 दिन की ऑस्ट्रेलिया की आइटनरी कैसी होगी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पे आप ट्रैवल जब करेंगे तो आपके लिए महीना भी कम पड़ जाएगा। अगर आप ये भी चूज करते हैं कि वहां पे सिर्फ आप 5 डेस्टिनेशन देखेंगे तो भी आपके पास में कम से कम 15 दिन होने चाहिए। सबसे पॉपुलर आइटनरी जो होती है वो होती है 10 से 11 दिनों की आइटनरी, जिसमें एटलीस्ट 3 डेस्टिनेशन जाना जरूर पसंद करते हैं इंडियन टूरिस्ट। ये डेस्टिनेशन है सिडनी, गोल्ड कोस्ट और मेलबर्न। हम यहाँ पे उसी आइटनरी को डिस्कस करने वाले हैं। एज्यूमिंग हम गोल्ड कोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला दिन होता है आपका अराइवल का ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन से हमारा ड्राइवर आपको पिक करेगा, आपको अपने होटल में छोड़ता है, जो कि आपका सर्फर्स पैराडाइज बीच के बिल्कुल साथ में होटल होता है। ये दिन होता है आपका सर्फर्स पैराडाइज एक्सप्लोर करने का या फिर गोल्ड कोस्ट इन जनरल एक्सप्लोर करने का। दूसरा दिन है आप यहाँ के थीम पार्क्स में से कोई चूज करते हैं। फर्स्ट करिए आपने चूज किया है सी वर्ल्ड। दूसरा दिन कंप्लीटली आप स्पेंड कर सकते हैं सी वर्ल्ड में। तीसरा दिन होता है आप किसी और थीम पार्क में भी जा सकते हैं, साथ में आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कुरुम्बियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक्सपीरियंस को। जब आप यहां पे पहुंचेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिक वाइल्ड लाइफ से रूबरू हो जाते हैं। साथ में आपको वो भी मौका मिलता है कि आप एक्चुअली में कोआला को गोदी में लेके अपनी एक फोटो क्लिक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फोटो विद कोआला एक्सपीरियंस। फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट, थर्ड नाइट में आपके पास शाम में पूरा मौका होता है, आप गोल्ड कोस्ट की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के डिफरेंट तरीके के जो खाने हैं अवेलेबल हैं वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी वाइब है पूरी की पूरी सिटी में, जिसको आपको एक्सपीरियंस करना अपने आप भी बहुत जरूरी है। फोर्थ डे होता है आपका डिपार्चर का। आप ब्रिस्बेन से भी फ्लाइट ले सकते हैं, आप गोल्ड कोस्ट से भी फ्लाइट ले सकते हैं, और आप पहुंचते हैं सिडनी। सिडनी में पहुंचने के बाद भी वही चीजें रिपीट होती हैं। ड्राइवर हमारा पिक करता है, होटल एकोमोडेशन आपकी बुक्ड होती है, लेकिन पहला दिन जो आप देखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहले दिन पहुंचने के बाद में ही शाम में क्रूज लेते हैं, जो कि एक डिनर क्रूज भी हो सकता है या विदाउट मील भी हो सकता है। इसको कहते हैं सिडनी हार्बर क्रूज। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, और आपका लेना बहुत जरूरी है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है आपको सिडनी देखने का, जो कि अदरवाइज जितने भी आप टूर करते हैं उससे आपको कभी भी नहीं मिल सकता। इस तरह से खत्म होता है आपका डे 4। डे 5 आपका फुल डे सिडनी के टूर के लिए होता है। डिफरेंट जगहों को आप देख सकते हैं एक सिटी टूर में गाइड के साथ में, या फिर आप एक हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर ले सकते हैं। इस दिन में बॉन्डी बीच विजिट करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस बीच है सिडनी का। डे 6 है आपका फुल डे ब्लू माउंटेन टूर के लिए। डे 7 में दोस्तों आप फ्लाइट लेते हैं सिडनी से मेलबर्न के लिए। एक चीज बीच में आपको बताना जरूरी है दोस्तों, जब आप मेलबर्न पहुंचेंगे आपका होटल एकोमोडेशन रिवर के पास में होना चाहिए, प्रेफरेबली यहां के ट्रेन स्टेशन के पास में होना चाहिए। खाली वक्त में आप आसपास की जगहों को देख सकते हैं, आप रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और इन सब चीजों के करीब होते हैं। नेक्स्ट डे सिटी टूर के साथ साथ, जिसमें कि आप विजिट कर सकते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी, और वहां का एक टूर ले सकते हैं। ये टूर आपको मौका देता है उन सारी चीजों को बहुत करीब से देखने का जो आप टीवी पे अब तक देखते रहे हैं क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट का शौक है। आफ्टरनून में शुरू होता है आपका फिलिप आइलैंड का टूर। बहुत ही खूबसूरत टूर है। जब आप यहां पे पहुंचते हैं इस जगह पे आपको पेंगुइन्स से रूबरू होने का मौका मिलता है, आप उनको बहुत ही करीब से देखते हैं। पेंगुइन्स परेड के लिए ये फेमस है डेस्टिनेशन। यहां से जब तक आप वापस आते हैं ये देर रात हो चुकी होती है। इस तरह से खत्म होता है आपका डे 8। डे 9 100% रिजर्व है आपका ग्रेट ओशन रोड टूर के लिए। पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस टूर है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है ये टूर, और आप ट्रैवल करते हैं ऐसे रोड पे जो शायद आपकी सबसे खूबसूरत जर्नी होगी अलोंग द कोस्टल रोड, जब तक आप पहुंचते हैं 12 अपोस्टल तक, जो कि
सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन तो है ही, एक नेचुरल वंडर है जिस तरह के लैंडस्केप्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ये लैंडस्केप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप बीच पे वॉक कर सकते हैं, एक हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं अलग तरीके से देखने के लिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रास्ता जो आप वहां तक पहुंचते हैं। रास्ते में आपको लंच करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है वहां के छोटे छोटे विलेजेस में। जब तक आप इस टूर को खत्म करके वापस आते हैं, ये होता है आपका डे 9 का एंड। डे 10 है दोस्तों आपके डिपार्चर का। आप फ्लाइट लेके वापस अपने घर आ जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट, अगर आपके पास में इनफ टाइम है, आप वहां पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग से याद आया दोस्तों, ये बताना जरूरी है कि मेलबर्न की शॉप्स और शॉपिंग मॉल 10 से लेके 5 के बीच में ही खुलते हैं। अगर शॉपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दिन यहां पे एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज टूर्स के दौरान आप इतना बिजी होते हैं, आपको शॉपिंग के लिए यहां पे टाइम नहीं मिल सकता। आप ऑस्ट्रेलिया के वीजा में किसी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं या फिर इस टूर को बुक करना चाहते हैं, आपको पता है दोस्तों आपको कहां आना है।